अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी बिरहा गायक संतोष कमल और साथियों के साथ एक ऐतिहासिक गीत लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। परम पूजनीय कवि गुरु शरण यादव की यह अलौकिक रचना, जिसे अगर मजहबी गीत कहें तो कम होगा। मजहब की चक्की में आज पूरा हिंदुस्तान पिसा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कवि ने इस गीत में मजहब के विषय में कुछ अजीबो गरीब जानकारी प्रस्तुत किए हैं। 4 लाइन भूमिका में कवि ने भाव दिया है और यह गीत प्रयाग गंगा चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में रिलीज होगी। गीत को सुनना और अपना आशीर्वाद जरूर देना। 4 लाइन भूमिका में कवि ने भाव दिया है। राजेश भैया देखा लिखा हो में कारीगरी होला हो। ये जो भूमिका है यह जंजीरा में लिखी गई है। ये जो भूमिका है कवि गुरु शरण यादव ने जंजीरा में लिखने का काम किया है, एक दूसरे से जुड़ी होगी। लाइन है, आत्मबल से प्रबल कोई शक्ति नहीं, कोई भक्ति नहीं, मातृभूमि से बढ़कर वतन पर करे जान तर्पण, अमर हो गए वीर इतिहास मढ़कर गए जो आकृति अपनी राहर, अटल हो गए हैं अचल वीर अड़कर, अरे अड़कर वतन पर दिए जान हंस करी, है शिखर पर जिगर जलता इतिहास पढ़कर। कवि जी की लेखनी को सलाम करता हूं। ऐसी अलौकिक रचना मास्टर साहब। आत्मबल से प्रबल कोई शक्ति नहीं है। जिस दिन आप मान लेंगे कि मैं जीत सकता हूं तो मंजिल को पाएंगे। जिस दिन आप विचलित हो गए कि हार गया, वहीं से आप हार जाएंगे। आत्मबल से प्रबल कोई शक्ति नहीं, कोई भक्ति नहीं, मातृभूमि से बढ़कर पढ़कर वतन पर करे जान तर्पण, अमर हो गए वीर इतिहास मढ़कर गए जो आकृति अपनी नाहर, अटल हो गए हैं अचल वीर अड़कर वतन पर दिए जान हंसकर, है शिखर पर जिगर जलता इतिहास पढ़कर। ये जंजीरा की भूमिका थी। लेकिन ये भैया बिरहा में बहुत पुरान तर्ज लगा हो। श्रृंगार रस के महापुरोधा स्वर्गीय गुरु बुल्लू गाँव कैसे गाँव है। भैया कोई फरियादी फरियाद कर रहा है और साथी को बताता है कि चलना है, कैसे चलना है और कहाँ चलना है। करबला चलो, करबला चलो, लेकर खुदा का नाम, लेकर खुदा का नाम चलो करबला चलो, करबला चलो।
भैया लाख रुपया के बाद हमारे कवि गुरु सोन लिखत हुए भैया बिरहा में मानव क्या है, हायरे इंसान के बारे में कुछ जानकारी कवि दे रहे हैं। कैसे? मानव की मनौता, मानव की मनौता, इंसान है वही, इंसान है वही जो सच्चा है पहलता। मानव की मनौता, मानव की मनौता, मानव की मनौता। मानव की मानवता कौन पहनता है? जो सच्चा इंसान हो। और सच्चा इंसान होना यह बड़ा गौरव की बात है। यही से कहानी की शुरुआत हो मालिकावा। वाह वाह, जहां फुटमत वहीं पे कलह बीज बोता है, जहां फुटमत वहीं पे कलह बीज बोता है। लुटा के यश का यह इंसान सदा रोता है। हिंद की धरती पर अंग्रेजों का शासन था, द्रौपदी धरती पर हंसता हुआ दुशासन था। स्वतंत्र झांसी, साथियों गौर करेंगे, स्वतंत्र झांसी एक एकता की मिसाल रही, डालकर फूट राज अंग्रेजों की चाल रही। बसंत पंचमी का आया है त्योहार तभी, उसी दिन मुहर्रम का हुआ है दीदार तभी। मौलाना मौलवी झांसी नगर में आए हैं, झांसी की रानी से यह अर्जी सब सुनाए हैं। हमारी आस्था स्वाभिमान का सम्मान करें, करबला के लिए जगह हमें प्रदान करे। महारानी ने भारी सभा में ऐलान किया, करबला के लिए माफिक जगह प्रदान किया। पजी अंग्रेज जबकि खबर ये सुन पाए हैं, पजी अंग्रेज जबकि खबर ये सुन पाए हैं, रार की राहों गई अलग लगाए हैं। ए भैया, हिंदुस्तान में अंग्रेजों का बोलबाला था, अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। साथियों, एकमात्र ऐसा किला था जिसे झांसी के किले के नाम से जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, अभी तक उनका किला अंग्रेजों के अधीन नहीं हुआ था, गुलाम नहीं हुआ था। अंग्रेजों के दिल में ये बात खटक रही थी कि कैसे फूट डाल करके इस झांसी के किले पर अपना झंडा फहराएं। उसी बीच में दरबार लगा है, रानी लक्ष्मीबाई बैठी है सिंहासन पर, और कुछ मौलाना मौलवी अपनी अरदास लेकर पहुंचते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की जय हो। मैंने सुना है कि आपके दरबार में जो आया है आज तक खाली नहीं गया है, हम लोग बहुत परेशान हैं। बात क्या है? रानी की आवाज है, बात क्या है बताइए, मुझे करबला के लिए जगह चाहिए। रानी थोड़ी देर विचार करने के बाद करबला के लिए बाबू जगह प्रदान कर दिया, ऐलान कर दिया भरी सभा में कि जाइए फला जगह पर आप करबला के लिए स्थान बना लो। साथियों, जब अंग्रेजों तक यह बात गई
तो बाबूजी खलबली मच गई। अगर हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे तो झांसी पर झंडा फहराना ये सपना का सपना रह जाएगा। ए भैया आज अंग्रेज कैलन का चाल करत हो भैया, बिरहा में तर्ज लगत बा। ए भैया आशीष, कौनो दुल्हन के दुल्हा कहीं मेहर बसा मिल हो, चुल पोतना जवन मेहरुआ कहे उठ तो उठे, बैठ तो बैठे। और ओकर जवन यार दोस्त मास्टर साहब रहे कहीं शरवा मिलहुआ जवन हो, एकदम पक्का मेहर बसुआ हो। वही के देख की गीत लिखल गई बा। मेहर बसुआ बदे गीत हो, जो मेहर के गुलाम होते हैं उनके लिए गीत है। गाल बजावे हुकुम चलावे, गाल बजावे हुकुम चलावे, मेल हुके जला लवाए भैया। गाल बजावे गाल बजावे हुकुम चलावे, मेल हुके जला लवाए भैया। अरे हो ए भैया, मेलुआ माजई पर तालावा ए भैया। अंग्रेजों में खलबली मच गई। अगर हिंदू मुसलमान एक हो गए तो मेरा सपना का सपना रह जाएगा। झांसी का किला नहीं गुलाम होगा। तो कैलन है का भैया, धर्म कवच है बात ये सच्चा है, धर्म कवच है बात ये सच्चा है, यही से लड़ाए भैया। धर्म कवच है बात ये सच्चा है, यही से लड़ाए भैया। अरे भैया पाजियो जला बनाए ए भैया, पाजियो जला बनाए। ए बाबू, अंग्रेजों के अंदर एक कूटनीति आई कि कैसे इन दो मजहबियों के बीच में अलगाववाद, फुटमत का बीज बोया जाए। कैलन का वही जगह ही यहाँ पे मूर्ति गड़वाई के, मूर्ति दिखावई सबके पास बोलाई के। बहुत सही है। विंध्यवासिनी मैया अपन, विंध्यवासिनी मैया अपन रूपवा दिखाए भैया।
विंध्यवासिनी मैया अपन रूपवा दिखाए भैया, अरे हो ये भैया पाजियो जला बनाए भैया। अंग्रेजों ने एक योजना बनाया कि दोनों मजहबियों को अगर अलग करना है तो कूटनीति करनी पड़ेगी। आखिरकार रात में बाबूजी जिस जगह करबला के लिए जगह प्रदान की गई है, अंग्रेज के कुछ सैनिक जा करके मां शारदा विंध्यवासिनी की एक मूर्ति ले जाकर गाड़ देते हैं। और जब सुबह होता है, जो हिंदू भाई हैं झांसी के लोगों को बुला करके वहां पर दिखाते हैं कि यहाँ का साक्षात यहाँ पर मां प्रकट हुई है, मां विंध्यवासिनी का आगमन हुआ है, दुर्गा का आगमन हुआ है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, करबला के लिए जगह देनी चाहिए कुछ और। तो लोगों ने निर्णय किया अगर मां स्वयं आई है, साक्षात प्रकट हुई है, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए मास्टर साहब, कहना है यही जगह पे होई मंदिर कय निर्माण हो, अब पाए खबर आए मौलाना महान हो। दोनों ओर कोहरामा मचलबा, दोनों ओर कोहरामा मचलबा, तेग टकराए भैया। दोनों ओर कोहरामा मचा है, तेग टकराए भैया, अरे हो ये भैया पाजियो जला बनाए भैया। हिंदू भाइयों ने कहा यहाँ मंदिर बनेगा माँ का, और तब तक यह खबर आग की तरह मास्टर साहब फैल गई। जो मौलाना थे, जो मुस्लिम भाई थे, लेकर तलवार पहुंच गए कि यहाँ पर करबला के लिए जगह प्रदान की गई है, तो करबला के लिए ही जगह रहेगी। दोनों तरफ से भीड़ इकट्ठा, एक तरफ हिंदू भाई हैं, एक तरफ मुसलमान भाई हैं। मुसलमान भाई बोल रहे हैं हाय हुसैन, इधर हिंदू भाई बोल रहे हैं जय माता दी, हाय हुसैन जय माता दी। दोनों तरफ से कोहराम मच गया, एक दूसरे को मारने और मरने पर उतारू हो गए कि जो मर्जी हो जाए। रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की महारानी हैं, उनके आदेश पर यह जगह मिली है, यहाँ करबला की ही जगह रहेगी। लेकिन हिंदू भाई कह रहे हैं यहाँ माँ का आगमन हुआ है, मंदिर बनेगा। जब दोनों दल में लड़ाई छिड़ जाती, यही तो अंग्रेज चाहते थे, यही अंग्रेजों की योजना थी, यही अंग्रेजों की चाल थी, और अपने चाल में बाबूजी कामयाब हो गए। जब यह खबर रानी लक्ष्मीबाई के पास पहुंचती है, तो रानी कैलिन का विराम एक लाइन तर्जबा, देखा जवन पुरान होला ना, ओकर स्वाद जवन होला शानदार होला। आज जो शहर के लोग हैं वह देशी खान पान को पसंद कर रहे हैं, और जो हमारे देहात वाले हैं वह परदेशी खान पान को पसंद कर रहे हैं। मक्के का आटा 45-50 रुपए किलो है, गेहूं का आटा क्या रेट है, अगर जौ का आटा ढूंढने जाओगे तो मिलेगा नहीं। और इसे जो आज के जो धुन बाटी, वो जो पुरान धुन है ना, वो कई गुना 20 है, तो इसे कुल पे भारी बा। कैसे भैया, हरे जुगल जोड़ी हम, अरे जुगल जोड़ी दुन
दूनो पनिया के जाली, अरे दूनो पनिया के जाली, अरे जुगला जोड़ी दूनो पनिया के जाली। लेकिन ए बाबू, आज जब रानी लक्ष्मीबाई को खबर मिली तो कहली ना का, अरे खबर पाई हो, अरे खबर पाई, रानी तेगवा उठाई, अरे रानी तेगवा उठाई, अरे खबर पाई, रानी तेगवा उठाई। सेनापति संघ में चले पीर पंका, और वहरी समारा में बाजल पाटई टंका। अरे जय माता दी हाय हसन, अब जय माता दी हाय हसन, अरे टकराई रानी तेगवा उठाई, खबर पाई रानी तेगवा उठाई। भैया, रानी को जब खबर लगी तो आग बबूला हो गई। तलवार लेकर बाबूजी रण मैदान में पहुंचती है, जहां पर हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाई हो रही है। और जब युद्ध स्थल में पहुंची तो एक दूसरे पर लोग टूट पड़े हैं। कोई नहीं देखता साथियों कि यह कौन है। अगर ये हिंदू है तो इसे मारिए, यहाँ पर करबला के लिए ही जगह दी गई और करबला के लिए ही जगह रहेगी। हिंदू भाई सोच रहे हैं या माँ का आगमन हुआ, यहाँ पर मंदिर बनेगा। मजहब की लड़ाई हो रही है और अंग्रेज यही चाह रहे थे, उनकी यही नीति थी। आज बाबूजी अपने नीति में सफल हो रहे हैं। जब झांसी की रानी वहां पर पहुंची है, दृश्य क्या देखती है, अरे सुल्तान की बेगम रजिया गर्भ से और मगन सुकन्या सजल संग प्रभु से। अरे तीनों के गर्भ रहल नियराई, रानी तेगवा उठाई, अरे खबर पाई, रानी तेगवा उठाई। ए बाबूजी, लोग युद्ध में व्यस्त हैं, लड़ाई में व्यस्त हैं। जितना ज्यादा हिंदुओं को मारूंगा उतनी संख्या कम होगी, मेरी पार्टी विजयी होगी। हिंदू सोच रहे हैं जितना ज्यादा मुसलमानों को मारूंगा यहाँ पर मंदिर का निर्माण होगा। उसी बीच में सुल्तान नामक एक व्यक्ति है जिसकी बेगम का नाम रजिया है और पेट से है। उस युद्ध में वो भी गई है देखने के लिए, अपने मजहब के लिए गई है। और इधर से हिंदू भाइयों की तरफ से एक लड़की का नाम सुकन्या है, उसका भी गर्भ नजदीक है, समय नजदीक है, वो भी अपने मजहब के लिए बाबूजी गई है। और दोनों प्रसव पीड़ा से उसी युद्ध स्थल में कराह रही है, एक दूसरे पर टूट पड़े हैं, कोई नहीं देख रहा है। बाबूजी होता क्या है, कभी को भाव में लिखना पड़ा एक लाइन तर्ज है। ए भैया, बड़ी गजब के गीत हो। कौन दुल्हन दुल्हा सरवा बड़ा पियक्कड़ मिल गई, घरे के लोटा थरिया मेहरारू के गहना गुड़िया सब बेच देलस दारू में तारी में। और मेहरुआ कुछ बोले तो जान लगी, दिन भर झगड़ा करे, दो चार छट्टा फालतुए मारते। वह दुल्हनिया अपने सखी से बतावत बा कि हमारे पिया के करतूत कैसन बा। झुमका बेचले तारी में, झुलनिया बेचे उधारी में।
झुमका बेचले तारी में, झुलनिया बेचे उधारी में, पूरा जीवन लाश कैल बलम जी मारा मारी में, पूरा जीवन लाश कैल बलम जी जियो बहादुर। बाल मुकुंद भैया, राजेश भैया, शिवचरण भैया, देखिए एक तरफ हिंदू की बेटी गर्भवती है, उसी भीड़ में गिरी है। एक तरफ से सुल्तान की बेगम रजिया, वो भी पेट से वो भी गिरी हुई है। दोनों प्रसव पीड़ा से कराह रही हैं, लेकिन वहां का माहौल कैसा है? दोनों तरफ से बाबूजी तलवारें खनक उठी हैं, चल रही हैं, कोई नहीं रुक रहा है। बीबी गिरती है तो गिर जाने दीजिए, मरती है तो मर जाने दीजिए, लेकिन ये युद्ध नहीं बंद होगा। रानी अपनी आंखों से देख के आ रही, नजारा कैसा है, मंजर कैसा है। माँ चल हाहाकारी हो, गिर गई नी दोनों लारी हो। माँ चल हाहाकारी हो, गिर गई दोनों नारी हो, सुने ना पुकार रोवे तू ना हूँ बेचारी हो, सुने ना पुकार केहू रोवे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार है, हाथ में तलवार है, साथ में सेनापति बाबूजी विराजमान है, साथ में खड़े हैं। नजारा कैसा है, हाहाकार मचा है। यहाँ मंदिर बनेगा, ये हिंदुओं का नारा है, मुसलमानों का नारा है कि यहाँ पर करबला के लिए जो जगह प्रदान की गई है वह करबला के लिए ही रहेगी। कोई नहीं देख रहा है। दोनों लड़कियां पेट से है, रो रही हैं, गिरी हैं, लोग ऊपर से कुचलते हुए निकल जा रहे हैं। और जब रानी की नजर पड़ती है तो मन में एक विचार आया। विचार क्या है? झूठा ईसान और झूठा ही ईमान हो, चक्की में पी सातई नसान हो। ई कैसन बीमारी हो, मानवता पे भारी हो। कैसन बीमारी हो, मनोता पर भारी हो, सुने ना पुकार दोनों रोवली बेचारी हो, सुने ना पुकार दोनों। ए बाबूजी, आज रानी लक्ष्मीबाई के हृदय में यह गलानी हुई कि हाय रे इंसान, आज मजहब की चक्की में पिसकर एक भाई दूसरे भाई को मार रहा है। दोनों तड़प रहे हैं प्रसव पीड़ा से, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ी है। नजर में तो खून खौल रहा है। एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं कि कब पा जाऊं और इनका कत्ल कर दूं। रानी कैलिन है का देखे जब जंगा मन में झंखे महारानी,
फंस के करे सब नादानी। हो तब मारा मारी हो रोवैया सुआधारी हो। हो तब मारा मारी हो रोवैया सुआधारी हो। केहू ना पुकार सुने रोवेली बेचारी हो। इस जंग को देख करके रानी लक्ष्मीबाई की आंखों में आंसू आ गया। हिंदू भी मेरा है और मुसलमान भी मेरा है। आज दोनों मेरे आपस में लड़ रहे हैं तो हृदय में गलानी हो रही साथियों। और जब गलानी हो रही है तो आत्मा रो रही है, आंखों से अश्रु छलक पड़ा। कवि को विरह शैली में लिखना पड़ा। कवि जी की यह लाइन समाज के लिए चेताने का काम करेगी, बताने का काम करेगी। इंसान है क्या? अरे इंसान में इंसान चाहिए। अरे इंसान में इंसान हो, इंसान में इंसान चाहिए। मजहब नहीं बढ़ाना हिंदू मुसलमान। अरे हो बाल, अरे हो बाल। इंसान में इंसान चाहिए। हिंदू नहीं बड़ा, नहीं मुसलमान। न हिंदू बड़ा है न मुसलमान बड़ा है। अगर कोई बड़ा है तो इंसान बड़ा है। जिसके अंदर इंसानियत आ गई अपने आप बड़प्पन झलकता है। पापट में कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। लोग युद्ध में मरने मारने पर बाबूजी व्यस्त हैं, लेकिन रानी की जो निगाह है वो दोनों नारियों पर है, दोनों बेटियों पर है जो प्रसव पीड़ा से कराह रही है। और जब नजर पड़ती है तो देखिए आंखों में अश्रु लेकर रानी लक्ष्मीबाई करती क्या है। उठा के दोनों नारी लक्ष्मीबाई मन घबराई हो, और प्रसव पीड़ से दोनों अश्रु बहाई मन घबराई हो। रानी से बाबूजी बर्दाश्त नहीं हुआ। एक नारी का दर्द एक नारी समझ सकती है। आज दोनों नारियों को, रजिया जो सुल्तान की बेगम है, सुकन्ना जो हिंदू की लड़की है, दोनों को लेकर के एक आड़ में गई है। और आड़ में जाने के बाद बाबूजी देखिए होता क्या है। कुछ देरी में दो बालक लेकर के बाहर आई हो, और जिसका जो बालक हो ले लो, रानी बहन सुनाई हो। दोनों सोचे कैसे लाल चिन्हाई मन घबराई हो, कौन लाल किसका है दो बतलाई मन घबराई हो। वाह वाह बहादुर। कुछ देर के बाद दोनों नारियों से बाबूजी एक एक पुत्र पैदा होता है। उधर रजिया के गर्भ से भी एक पुत्र पैदा हुआ, इधर सुकन्या के भी गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ।
और दोनों पुत्र को रानी लक्ष्मीबाई अपने हाथों में उठा करके बुलाते हैं सेनापति को, आवाज लगाओ। आवाज लगाया कि रानी लक्ष्मीबाई युद्धस्थल में आ गई हैं। लोगों की जो तलवारें थी वो रुक गई, और रुकने के बाद जो नजारा है, वहां का जो दृश्य है, देख क्या रहे हैं कि एक हाथ में बेटा है, दूसरे हाथ में भी बेटा है। और कहती है लक्ष्मीबाई, कौन किसका है यह निर्णय तुम्हारा होगा, मैं नहीं बताऊंगी। किसका बेटा है यह निर्णय तुम्हारा होगा, जिसका जो बेटा है पहचान लीजिए। लोग आश्चर्यचकित हैं, तलवारें रुक गई हैं, शांति का माहौल है। जहां पर कोहराम मचा था वहां एकाएक शांति। रानी लक्ष्मीबाई आज दोनों पुत्र लेकर खड़ी हैं। कवि को आल्हा में प्रमाण देना पड़ा, भाव लिखना पड़ा। क्या है साथियों? आवाज आई कि मुझे नहीं पता कौन किसका है। तो रानी कह रही है, क्या कह रही है? डाटी के कहा लक्ष्मी भाई तौल छलवा भैया, अपन अपन लाल कहे ले तला बेरा, दोनों कहे महारानी कैसे पहचानी भैया, तू ही बतावा कवन लाल के करबा, दोनों गिर गईले महारानी के चरनिया भैया, दोनों के उठा के रानी रही समझा, मौलवी महान पंडित कोई नहीं जन्मा भैया, दोनों का अंतर जो सत्य बदला, लोग आश्चर्यचकित हैं। हाथों में दो बेटा है, दो पुत्र है। रानी कहती है कि एक हिंदू है, एक मुसलमान है। निर्णय देखिए, एक हिंदू है, एक मुसलमान है, और आप लोग बताइए कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। लोग कहते हैं ये कैसे पता चलेगा, हम जानते ही नहीं ये कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, दोनों एक जैसे ही तो नजर आ रहे हैं। कहें इस बात का निर्णय न मौलवी कर पाएंगे, न ये पत्रा देखने वाले पंडित कर पाएंगे। आखिर कर कौन पाएगा? दोनों लोग, हिंदू समाज और मुसलमान समाज, रानी के चरणों में नतमस्तक है। और रानी इशारा करत है, क्या करत है? सदर लगल बाबू। हिंदू मेरा मान, मुसलमान स्वाभिमान है, दोनों एक दूसरे के बढ़िया कहा, राम और रहीम का भोकैले लड़ैया, धर्म के ठेकेदार रहे हो लड़ाया, प्रकृति न बट कब हो हिंदी मुसलमान हो, भूख छाओ दोनों के बराबर अधिकारी,
बताई बोला। रानी लक्ष्मीबाई की यह बात करोड़ों रुपए की है बाबूजी, कह रही है अगर हिंदू मेरा मान है तो मुसलमान स्वाभिमान है। राम हिंदुओं के हैं, रहीम मुसलमानों के हैं। कभी आपने देखा है राम और रहीम में लड़ाई करते हुए? जिसको तुम मानते हो और जिसको ये लोग मानते हैं, कभी दोनों में लड़ाई हुई है? प्रकृति कभी भेदभाव किया है? सूर्य सबके लिए निकलता है, वो हिंदुओं के लिए भी निकलता है, मुसलमानों के लिए भी निकलता है, ईसाइयों के लिए भी निकलता है और सिखों के लिए भी निकलता है। पूरे ब्रह्मांड के लिए सूर्य निकलता है। धूप छांव जो है वो बराबर अधिकार देती है। जब लहू का रंग एक है, इस बच्चे का भी खून लाल है, इस बच्चे का भी खून लाल है, तो आप लोग बताइए कि आप लोग राम और खुदा में कैसे बटा गए जी? ये अंग्रेजों की चाल थी साथियों, और चाल का खंडन आज रानी लक्ष्मीबाई कर रही हैं। कहीं पहचान लो, दोनों हाथ पक्ष जोड़कर खड़ा है कि यह संभव की बात है। दोनों अभी पैदा हुए हैं बच्चे और इनका पहचान करना यह असंभव है। तो रानी लक्ष्मीबाई करती क्या है, आखिरी भाव में बाबूजी बताना पड़ा। एक दूसरे के दिल से मिला वैरानी, वही जगह मंदिर मस्जिद बनवा वैरानी। गौर करें बाबूजी, आज रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि भेद तब तक नहीं बताऊंगी जब तक आप दोनों पक्ष एक दूसरे के गले नहीं मिले। जितने हिंदू थे, जितने मुसलमान थे, एक दूसरे के गले मिले, तलवारें फेंक दी गई। अंग्रेजों की बाबूजी कूटनीति पर पानी फिर गया। जो चाहते थे नहीं हो पाया। तब भेद बताती हैं कि जो दाहिने हाथ में लड़का है ये सुकन्या का है, और जो बाएं हाथ में बच्चा है वो रजिया का है। एक दूसरे का परिचय बताते हुए दोनों बालक को सौंप दिया, दोनों नारियों को सौंप दिया और सबको वहां पर गले मिलवाई। और मिलवाने के बाद बाबूजी वहां पर उस जगह पर, जिस जगह पर यह घटना हुई थी, उस जगह पर हुआ क्या कवि प्रमाण देते हैं। ये कवर मंदिर, ये कवोरी बाजार हम, और प्रेम भाईचारा सेवा दुई न परिवार हो। हर साल भव्य मेला और लगवा वैरानी, वही जगह मंदिर मस्जिद बना वैरा। ए भैया मास्टर, निर्णय किया, निष्पक्ष निर्णय हुआ। जिस जगह पर यह युद्ध हुआ, नरसंहार हुआ, उसी जगह पर एक तरफ मंदिर का निर्माण हुआ और उसी के ठीक सामने एक मस्जिद का निर्माण हुआ। साथियों, यह जब बनकर तैयार हुआ तो देखिए, हर साल बसंत पंचमी को
गौर करने की बात है। बसंत पंचमी और मुहर्रम कब से मनाया जाने लगा एक साथ में? झांसी में मैं बताने का काम कर रहा हूं। बसंत पंचमी के दिन भव्य मेले का आयोजन किया गया और वहां पर मुसलमान भाई भी गए और हिंदू भी भाई गए। एक तरफ मुहर्रम लोग मना रहे हैं, एक तरफ बसंत पंचमी मना रहे हैं, जिस दिन मां सरस्वती का अवतरण दिवस है। तो ऐसा निर्णय करके साबित कर दिया कि अभी भी न्यायिक जिंदा है, वो चाहे जिस रूप में हो, चाहे लक्ष्मीबाई के रूप में हो, चाहे और किसी रूप में हो, एक नारी हो करके ऐसा परिचय संसार को दिया है कि बाबूजी मैं बता नहीं सकता। और एक लाइन यह कवि गुरुशरण यादव की करोड़ों रुपए की लाइन है समाज के लिए, मजहबी लोगों के लिए। क्या लाइन है? ये कहो जाई जब आरती अजान हो, तारा एक बतावई दोनों गीता कुरान हो। एक दूसरे से नफरत मिटावई रानी, वही जगह मंदिर मस्जिद बनावई रानी। साथियों, एक कवि की सोच है, कवि गुरुशरण यादव की कलम की कारीगरी है। एक हो जाई अगर आरती अजान तो सार एक बतावे दोनों गीता और कुरान है। कोई भी वेद, चाहे वो गीता हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबिल हो, यह गलत कभी नहीं बताता कि आप गलत मार्ग पर चलिए। एक दूसरे से प्रेम सौहार्द बताता है, एक दूसरे से प्रेम से मिलकर रहिए। इसी में जन का कल्याण है, देश का कल्याण है, जनहित का कल्याण है। ए बाबूजी, आज एक दूसरे से नफरत मिटावे रानी। रानी लक्ष्मीबाई जो दिल के अंदर नफरत थी एक दूसरे के प्रति, उसे मिटाने का काम किया और निर्णय देकर के बाबूजी भव्य मेले का आयोजन किया, जो बसंत पंचमी को हर साल मनाया जाता है। वहां हिंदू भाई भी जाता है, मुसलमान भी भाई जाता है, चाहे वो मंदिर जाए चाहे मस्जिद जाए। तो धर्म सबका अपने लिए बड़ा है, किसी धर्म की बुराई नहीं करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए सबका धर्म सर्वोपरि है। लेकिन कोई भी धर्म गलत मार्ग नहीं बतलाता। एक ही बात उस वेद में, उस पुराण में, उस मजहब में लिखी गई है कि भाईचारा बना कर रहिए, इंसान बनकर रहिए। इससे बड़ा कोई और काम हो ही नहीं सकता। यह गीत, यह कहानी यहां पर खत्म हुई। मजहब कभी नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखिए, सदैव एकता का प्रतीक होता है कि एक होकर रहिए और देश के मान सम्मान के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दीजिए, मान सम्मान को मत जाने दीजिए। एकता का प्रतीक तमाम मजहब है, तमाम वेद पुराण है। आखिरी भाव, साधु बदलदास जीवन माया राम गुण गाए। सूरज पाल गुरु जगन्नाथ एकता का दीप जलाए। इंसान में इंसान चाहिए, खिला संतोष कमल कवि गुरु शरण स्वाभिमान। इंसान में इंसान चाहिए, कवि गुरु शरण स्वाभिमान है इंसान। कवि गुरु शरण स्वाभिमान है इंसान।
अच्छा भैया, ये बिरहा सुन के आप लोगन के कैसन लगल कमेंट में आशीर्वाद जरूर देहल जाई। और जो भी समाज के लोग हों, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, एकजुट होकर प्रेम सौहार्द से, भाईचारे से अपना जीवन यापन करिए। इसमें संसार का कल्याण है, सबका कल्याण है। बहुत बहुत धन्यवाद।